हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज इस वीडियो में हम 8051 का पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक पिन को इजीली हम डिस्क्राइब करेंगे, इजीली उसके बारे में हम लिखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ समझाऊंगी नहीं तो उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगी, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था 8051, जिसमें मैंने कि 8051 को किस तरह से इजीली याद रख सकते हैं वो बताया था। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट 0 के बारे में। तो पोर्ट 0 क्या है? पोर्ट है, उसके अंदर कितने पिन आते हैं? 8 पिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन आते हैं। और क्या एड्रेस और डेटा बस कितने? 8 आते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर 80 से लेकर 87 आप काउंट कर लीजिएगा, ये 8 ही रहेंगे। यानी कि 8 पिन में 8 एड्रेस और डेटा बस आएगा, जो कि 80 से 87 तक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आप ये याद रखिएगा कि जो मैंने डार्क पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 पॉइंट है वो चारों पोर्ट्स में सिमिलर है। यानी कि आपको चारों पोर्ट में सेम टू सेम ही आपको लिखना है, और बहुत ही इजीली तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो प्लीज आप एक बार नोट्स जरूर लिखिएगा और एग्जाम में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे कि पोर्ट P0 इज एन 8 बिट बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट। जो पोर्ट P0 है वो क्या है? 8 बिट है, और क्या है? बाय डायरेक्शनली है, और क्या है? इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दिस पोर्ट इज बिट एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल। ये जो पोर्ट 0 है वो क्या है? बिट है, उसके साथ साथ बाइट एड्रेसेबल भी है। ओके, तो पोर्ट 0। तो पॉइंट 3 क्या कहता है हमारे कि पोर्ट 0 इज एन ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जो पोर्ट P0 में है, ओपन ड्रेन मतलब इसको पुल अप रजिस्टर कनेक्टेड नहीं किया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ओपन ड्रेन है तो उसमें पुल अप रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया है, तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नली। तो वहां पर वही लिखा गया है कि जो P0 है वो क्या है? ओपन ड्रेन है। सो हमको हर एक पिन को, P0 के पोर्ट के हर एक पिन को एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? पुल अप रजिस्टर। ओके, सो आप ये याद रखिएगा कि जो पोर्ट 0 है वो क्या है? ओपन ड्रेन है। सो हमें हर एक उसके पिन को एक्सटर्नली पुल अप रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। तो पॉइंट 4 क्या कहता है कि अपॉन रीसेट दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पोर्ट। ये तो इजी था। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि द अल्टरनेट यूज ऑफ दिस पोर्ट। ये जो पोर्ट P0 है उसका अल्टरनेट यूज क्या है? तो टू प्रोवाइड लो ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी को लो ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस प्रोवाइड करना है। लो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है? लो नंबर है, और यहाँ पर हाई नंबर्स भी ना, तो ये लो प्रोवाइड करेगा और ये जो है वो हाई प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर डी है क्या? नहीं, यहाँ पर डी है। यहाँ पर एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा, डेटा भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन लोअर करेगा। और यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड करेगा लेकिन वो हायर करेगा। ओके, तो पोर्ट हमारा P0 तो हो गया। तो हमारा P1 क्या कहता है? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो सेम है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट तो सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पोर्ट P1 इज एन 8 बिट बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये क्या है? 8 बिट बाय डायरेक्शनल है और इनपुट आउटपुट पोर्ट है। और सेकंड पॉइंट में क्या गया है कि ये बिट है, उसके साथ साथ बाइट एड्रेसेबल भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि पोर्ट P1 डज नॉट नीड एनी पुल अप रजिस्टर। यानी कि ये ओपन ड्रेन नहीं है, यानी कि इसको पुल अप रजिस्टर की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इट्स ऑलरेडी कंटेंट, मतलब इसको ऑलरेडी क्या है? पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। इंटरनली इसको पुल अप रजिस्टर है। पोर्ट P0 में क्या था? पुल अप रजिस्टर नहीं था, इसलिए उसको एक्सटर्नली लगाया गया। लेकिन यहाँ पर तो उसको खुद में ही है पुल अप रजिस्टर, तो उसको जरूरत है ही नहीं। ओके, तो इसको हम जरूरत है नहीं तो करेक्ट क्यों करेंगे पुल अप रजिस्टर? ओके, तो फोर्थ पॉइंट सेम ही है, जो कि पोर्ट 0 में हमने लिखा है कि अपॉन रीसेट दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पोर्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि दिस पिन हैज नो अल्टरनेट यूज। आप खुद देख लीजिए, इसको अल्टरनेट यूज है ही नहीं। ओके, इसको अल्टरनेट यूज है ही नहीं, लेकिन बाकी सबको अल्टरनेट यूज है। ओके, आप ये याद रखिएगा कि पोर्ट P1 को अल्टरनेट यूज है नहीं, बाकी सबको अल्टरनेट यूज है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब पोर्ट 2 की तरफ। तो देखिए पोर्ट 2 में भी सेम एज इट इज, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट सेम। यानी कि पोर्ट P2 इज एन 8 बिट है, बाय डायरेक्शनल है और इनपुट आउटपुट पोर्ट है। और सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि दिस पोर्ट इज बिट है एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पोर्ट P2 डज नॉट नीड एनी पुल अप रजिस्टर। इसे भी, यानी कि पोर्ट 2 को भी पुल अप रजिस्टर की जरूरत है ही नहीं। की जरूरत है ही नहीं एक्सटर्नली कनेक्टेड करने की, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली ही पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। ओके, सो ये ओपन ड्रेन नहीं है और इसको हम
बाहर से एक्सटर्नली पुल अप रजिस्टर कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर इंटरनली ऑलरेडी अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट भी हमारा सेम है, अपॉन रीसेट द पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पोर्ट। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि the alternate use of this port is to provide higher order address bus। यहाँ पर सिर्फ एड्रेस बस लिखा गया है, ओके। एड्रेस बस यानी कि यहाँ पर सिर्फ एड्रेस बस है, डेटा बस नहीं है फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया, देखिए यहाँ पर सिर्फ ए यानी कि A8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये हायर ऑर्डर के एड्रेस बस है। तो ये क्या है, पोर्ट P2 क्या प्रोवाइड करता है, हायर ऑर्डर के एड्रेस बस प्रोवाइड करता है। इसका अल्टरनेट फंक्शन यही है, ओके। जबकि P0 में एड्रेस भी प्रोवाइड करता है और डेटा भी प्रोवाइड करता है, मगर लोअर करता है, ओके। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे पोर्ट 3 की तरफ। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सेम है, ओके। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सेम है, मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पोर्ट P3 इज एन 8-बिट बायडायरेक्शनल इनपुट पोर्ट, ओके। ये क्या है, 8-बिट है, बायडायरेक्शनल है और इनपुट आउटपुट पोर्ट है। पोर्ट 2 क्या है, दिस पोर्ट इज बिट एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल। ये क्या है, बिट है, उसके साथ साथ बाइट एड्रेसेबल भी है। और पोर्ट 3 क्या कहता है कि पोर्ट P3 डज नॉट नीड एनी पुल अप रजिस्टर। ये भी ओपन ड्रेन नहीं है, इसे भी हम एक्सटर्नली पुल अप रजिस्टर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इंटरनली पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अपॉन रीसेट दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पोर्ट, जैसे कि हर एक पोर्ट में लिखा गया है। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि द अल्टरनेट यूज ऑफ दिस पोर्ट इज एज फॉलो एज, यानी कि इसका अल्टरनेट कुछ ज्यादा ही मतलब इसका यूज है। तो चलिए वो टेबल देख लेते हैं। अगर आप पिन डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से इसका अल्टरनेट यूज है, RxD, TxD, INT0 बार, INT1 बार, T0, T1, WR बार, RD बार। तो इस तरह से इसके अल्टरनेट यूज है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है कि ये कौन कौन से पिन है, उस पिन का नाम क्या है और उसका अल्टरनेट फंक्शन क्या है, ओके। तो पिन कौन कौन से है, P3.0, P3.1 से लेकर P3.7 और उनके नाम क्या है, RxD, TxD, INT0 बार, INT1 बार, T0, T1, WR बार, RD बार। तो चलिए इसका अल्टरनेट फंक्शन देख लेते हैं। तो P3.0 जिस पर हमारा RxD है, तो उसका काम क्या है कि सीरियल इनपुट पोर्ट है। वो क्या है, सीरियल इनपुट पोर्ट करता है, वो सीरियल कम्युनिकेशन का काम करता है। RxD और TxD सीरियल कम्युनिकेशन के काम करते हैं और सीरियल इनपुट पोर्ट और सीरियल आउटपुट पोर्ट। तो INT0 बार और INT1 बार, तो ये क्या हमारा एक्सटर्नल इनपुट इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। और ये क्या है, हमारा एक्टिव लो पिन है, यानी कि अगर ये दोनों पिन जब 0 रहेंगे, लॉजिक लेवल जब 0 रहेगा तभी ये वर्क करेगा। जब ये INT0 बार जब 0 रहेगा तब हमारा वो क्या इंडिकेट करेगा कि एक्सटर्नल इनपुट 0 है। और जब INT1 बार जब 0 होगा तब वो क्या इंडिकेट करेगा कि एक्सटर्नल इनपुट 1 है। टाइमर 0, टाइमर 1 यानी कि T1 टाइमर 1 इंडिकेट करेगा, ओके। तो WR बार और RD बार क्या इंडिकेट करेगा कि WR बार इंडिकेट करेगा, यानी कि जब WR बार ये भी क्या है, एक्टिव लो पिन है, यानी कि इसका जब लॉजिक लेवल 0 रहेगा तब ये वर्क करेगा। और इसका ये भी सेम एज इट इज, लॉजिक लेवल जब 0 रहेगा तब वर्क करेगा। और ये क्या करेगा कि राइट डाटा टू एक्सटर्नल मेमोरी, क्या करेगा, डाटा राइट करेगा टू एक्सटर्नल मेमोरी। और ये क्या करेगा, रीडिंग डाटा टू एक्सटर्नल मेमोरी, ओके। तो चलिए हमने देख लिया पोर्ट 3 के अल्टरनेट फंक्शन देख लिए और उसका जो भी पिन नंबर वगैरह वो भी सब देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं कि और कौन कौन से पिन बच गए हमारे। तो हमने पोर्ट के पिन्स के बारे में तो बात कर ही लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर RSD यानी कि रीसेट पिन के बारे में, जो कि पिन नंबर 9 है, ओके। तो RSD पिन हमारा रीसेट पिन यानी कि RST पिन हमारा क्या कहता है कि पिन नंबर 9 इज द रीसेट पिन, रीसेट इनपुट पिन। इट इज एन एक्टिव हाई पिन। वो क्या है, एक्टिव हाई पिन, यानी कि जब इसका लॉजिक लेवल 1 होगा तब वो काम करेगा। और इफ द रीसेट पिन इज हाई द माइक्रो कंट्रोलर रीसेट टू इट्स इनिशियल वैल्यू। और जब RSD इज इक्वल टू 1 होगा तब वो क्या करेगा, खुद को इनिशियल वैल्यू पर लिख जाएगा, यानी कि रीसेट कर लेगा, ओके। एक्चुअली अगर आपको ये डीप में लिखना होगा तो डीप में आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से कि यहाँ पर 2 फिगर दिए वाले हैं, फिगर ए और फिगर बी। यानी कि जो फिगर ए है, यानी कि ये जो द रीसेट सर्किट है 8051 का, तो उसे हम 2 तरीके से रीसेट करते हैं, रीसेट कर सकते हैं। एक जो है वो माइक्रो कंट्रोलर खुद करेगा और दूसरे में मैन्युअली यानी कि हम करेंगे। तो इसमें मैंने मैन्युअली बताया गया है कि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर रीसेट की है, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो फिर ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैन्युअली है और इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर खुद करेगा। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप ये 2 डायग्राम निकाल दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका नोट्स लिखा है कि द रीसेट सर्किट 8051 कैन बी रीसेट इन 2 वेज। 2 तरीके से रीसेट हो सकता है। पावर ऑन रीसेट, पहला क्या है, पावर ऑन रीसेट विच रीसेट द 8051 व्हेन पावर इज टर्न ऑन।
जब पावर टर्न ऑन होगा तब 8051 खुद को रीसेट कर लेगा, और मैन्युअली रीसेट यानी कि जो इंसान करता है, दिस रीसेट हैपन, ये कब हैपन होगा, जब व्हेन अ पुशअप बटन इज प्रेस मैन्युअली, जब पुशअप बटन जो रहेगा वो मैन्युअली प्रेस होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पिन की तरफ, XTAL1 एंड XTAL2, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज ऑन चिप ऑसिलेटर बट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल क्लॉक टू रन इट। तो 8051 को चिप ऑसिलेटर है, मगर उसको फिर भी हमें एक्सटर्नल क्लॉक देना पड़ता है इसको रन करने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दिस पिन आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल ऑसिलेटर। ये जो पिन है तो वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एक्सटर्नल ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं, विच इज जनरली अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि क्या होता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल क्लॉक, जो कि प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी का, 4 MHz टू 30 MHz। ओके, तो इस फ्रीक्वेंसी के वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, जो कि हमें जो कि हेल्प करता है हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसको रन करने में। ओके, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज चिप ऑसिलेटर, मगर फिर भी उसे एक्सटर्नल क्लॉक की जरूरत पड़ती है रन करने के लिए। सो ये जो पिन है तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं किससे कनेक्टेड होती है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर से, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से हमारा ये जो है क्लॉक वो रन होता है। तो पिन नंबर 20 क्या है, ग्राउंड। सो दिस पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड ऑफ पावर सप्लाई। बात खत्म, ये तो बहुत ईजी था। तो VCC यानी कि पिन नंबर 40, पिन नंबर 40 क्या कहता है कि दिस पिन इज प्रोवाइड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, हमें पावर सप्लाई करता है +5 वोल्ट का सर्किट को। बहुत ईजी था। ये जो ग्राउंड है वो क्या, ग्राउंड, द पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये जो पिन है वो कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, और VCC क्या करता है, हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है +5 वोल्ट का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पिन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है PSEN बार। PSEN बार, जब भी आप ये याद रखिएगा कि जिसके ऊपर बार होगा वो लॉजिक लेवल 0 पर काम करेगा, यानी कि वो एक्टिव लो पिन है। ओके, इसका नाम क्या है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे कि दिस पिन इज एन आउटपुट पिन कनेक्टेड टू OE ऑफ रोम। ये जो पिन है वो आउटपुट पिन है, किसको कनेक्टेड है, हमारे आउटपुट इनेबल ऑफ रोम को। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दिस पिन रिमेन्स लो। जैसे कि मैंने बताया कि ये बार है तो वो लॉजिक लेवल 0 पे काम करेगा। जब ये लॉजिक लेवल 0 होगा तो क्या करेगा, वो फेचिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, और जब ये पिन लॉजिक लेवल 1 होगा तब ये क्या करेगा, फेचिंग इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी। चलो, ये तो पॉइंट बहुत ही ईजी था। 3 पॉइंट तो हमारे यहाँ पर कवर हो गए PSEN के। अब नेक्स्ट पिन जो हमारा है वो क्या है, ALE, और क्या है PROG। ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे कि दिस पिन इज एन एक्टिव हाई पिन। देखिए इसके ऊपर बार है क्या, नहीं, यानी कि ये जो पिन है वो लॉजिक लेवल 1 पर काम करेगा। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या है, एक्टिव हाई आउटपुट पिन है। किसके लिए यूज होगा, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरी चिप्स व्हेन मल्टीपल मेमोरी चिप्स आर यूज, यानी कि वो मेमोरी चिप्स को डिस्टिंग करने के लिए यूज होगा जब मल्टीपल यानी कि बहुत सारे जब मेमोरी चिप यूज होंगे। एंड ऑल्सो और किसके लिए यूज होगा, वो भी डीमल्टीप्लेक्स द मल्टीप्लेक्स एड्रेस, यानी कि डीमल्टीप्लेक्स करेगा जो भी मल्टीपल एड्रेस है और डेटा बस है। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं कि दिस पिन ऑल्सो वर्क एज प्रोग्राम इनपुट ड्यूरिंग EPROM प्रोग्रामिंग। ओके, ये किस तरह से वर्क करेगा, एज प्रोग्राम पल्स इनपुट ड्यूरिंग EPROM प्रोग्रामिंग, यानी कि वो प्रोग्राम पल्स इनपुट की तरह भी यूज होगा जब EPROM प्रोग्रामिंग करेंगे। और दिस इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग EPROM व्हेन द सिग्नल इज एक्टिव लो। ये इसके बारे में बात चल रही है, और ये यहाँ पर इसके बारे में बात चल रही है। ओके, तो चलिए अब अब चलते हैं EA बार और VPP। तो EA क्या है हमारा, एक्सटर्नल एसेस इनपुट। तो P क्या है, पिन 31 है। तो E इज द एक्सटर्नल एसेस इनपुट दैट इज अलाउज एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, जो क्या करेगा, अलाउज करेगा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को। कोड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी कैन बी फेच ओनली इफ दिस पिन इज लो। जो कोड रहेगा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी का तो वो ये फेच करेगा, लेकिन कब, जब ये पिन लो होगा, क्योंकि इसके ऊपर बार है, और मैंने बताया कि जो बार रहता है तो ये कब काम करता है, लॉजिक लेवल 0 पर। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे कि ड्यूरिंग फ्लैश प्रोग्रामिंग दिस पिन रिसीव्स 12 वोल्ट प्रोग्रामिंग इनेबल वोल्टेज VBP। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका पिन
पिन डिस्क्रिप्शन कंप्लीट किया है विथ नोट्स। तो आप ये सब नोट्स आप अपने एग्जाम में लिखेगा को आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल। जैसे कि मैंने बताया कि आपके एक सब्सक्राइब से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो ला सकूं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।